गर्दन और ठोड़ी पे भी बाल आ जाते हैं जिन खातीन के, तो कुदरती कोई ऐसा तरीका बताएं कि ये दोबारा ये चीजें हुई ना। आपने अंदर का मसला हल करना है। पहले आप ना बेसन को और आटे को हम वजन ले लें, पानी में घोल लें और थिक बना लें, और इसको जहाँ जहाँ पर चिन में या कहीं भी बाल है तो इसको लगा। खातीन वो ये भी कहती हैं कि हम बहुत कम खाती हैं फिर भी हमारा वजन बढ़ जाता है। हार्मोन्स की खराबी की वजह से आपका मूड भी खराब रहता है, नींद भी पूरी नहीं रहती। अपना लाइफ का रूटीन जो है ना वो सेट करें। सुबह उठ के निहार मुंह, आपने तांबे के जो बर्तन है उसके अंदर आप पानी रात को डाल के रखें, उसको आपने पीना है। थोड़े कड़ी पत्ता चबाएं सुबह उठते ही। जिनका चेहरा साफ होता है लेकिन फिर भी उनके हॉन्ट खुश्क फटे हुए और काले और स्याह हो जाते हैं, कुदरती तौर पर क्या करना चाहिए? थोड़ा सा बीटरूट का जूस ले लें, उसको ना पैन में चढ़ा दें, थोड़ा सा वो पकने लगे तो उसको थोड़ा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर माडा, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, पुरसुकून ज़िंदगी में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, कहा जाता है कि अगर आपकी खूबसूरती में ट्रीटमेंट शामिल नहीं है और आपकी बॉडी में जो हार्मोन्स हैं वो बैलेंस नहीं है तो आपकी खूबसूरती देर पा नहीं रह सकती। ये अक्सर ख़वातीन इन तमाम तर चीज़ों से गुजर रही होती हैं। बहुत सारी महंगी महंगी क्रीमों का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सारे महंगे ट्रीटमेंट्स करवाए जाते हैं, लेकिन फिर भी आपकी स्किन अच्छी और ग्लो नहीं रहता। और इस ग्लो को किस तरह से हम देरपा बना सकते हैं कुदरती आजमूदा तरीक़ों से, आज हमारे दरमियान मौजूद हैं मिस आमना मलिक जो कि हर्बल एक्सपर्ट हैं। उनसे हम जानते हैं। आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आजकल की कम उम्र की जो लड़कियां हैं उनमें भी हम पीसीओएस देखते हैं। एक तो वज़न बढ़ जाता है, चेहरे पर बाल आना शुरू हो जाते हैं, फिर जो वो चाह रही होती हैं कि उनकी स्किन ग्लो करे वो भी नहीं रह पाती। तो ये देरपा जो है ना, जो मसाइल का सामना कर रही हैं यंग लड़कियां, इनको ऐसी कौन सी रूटीन अपनानी चाहिए ताकि इनकी जो हार्मोन्स हैं वो भी बैलेंस रहें, इनकी स्किन पे जो डिफरेंट किस्म के जो हार्मोन्स की तब्दीली की वजह से बाल आ जाते हैं वो भी ना रहें। नॉर्मल रूटीन क्या ऐसी अपनानी चाहिए ताकि तमाम इन सारी चीज़ों से बाहर निकलें? इसकी तो इतनी दफ़ा नॉर्मल चीज़ें बताई हैं इनके लिए, ताकि इनकी ज़िंदगी जो है वो एक नॉर्मल डगर के ऊपर चलना शुरू हो जाए, उनकी रूटीन नॉर्मल हो जाए, वो अपने आप को दुनिया से कटा हुआ अलग ना समझें, क्योंकि वो छब्बी हो गई, वो मोटी हो गई और उनके अंदर जो है वो सारा कुछ जो ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से पीसीओएस हो गया। ज़ाहिर बात है मुस्तकबिल में भी खदशे हैं, बिल्कुल, क्योंकि आगे से जो है वो जब वो शादी करती हैं तो फिर और मसाइल जो हैं वो खड़े हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो अपना मुँह बंद कर लें और जंक फूड छोड़ दें। अच्छा। जब तक आप जंक फूड नहीं छोड़ेंगे, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं छोड़ेंगे, मीठा खाना और बेकरी नहीं छोड़ेंगी, और मोटे मोटे जो है वो आप पिज़्ज़ा खाना नहीं छोड़ेंगी, तब तक तो आई एम रियली वेरी सॉरी, हम आपको बिल्कुल भी पीसीओएस से पीछे नहीं हटा सकते। आपने इस रास्ते पे चलना है, ये आपकी मर्ज़ी। देखें, हर इंसान के सामने दो रास्ते आते हैं। एक रास्ता जो है उसको मालूम होता है कि ये दुरुस्त है, दूसरा रास्ता ब्राइट और शाइनी होता है जो कि गलत होता है। तो आपने अक्लमंदी के साथ सीधे रास्ते पे चलना है। मदर्स को देखना चाहिए, हम अपने बच्चों को रोज़ लंच के अंदर नगेट्स दे रही हैं, पिज़्ज़ास के स्लाइसेस दे रही हैं, बेकरी दे रही हैं, केक्स खाए जा रहे हैं। अब तो पहले तो ईद पे केक नसीब होता था ना, मैं आपको अपनी बात बता रही हूँ कि फेस्टिवल होता था कि जी केक, आज केक खाएंगे। अब तो हर रोज़ जो है वो आप डेली केक का जो चाय है तो केक मंगवा लो, ये हो गया तो केक मंगवा लो, ये हो गया तो केक मंगवा लो। तो इन चीज़ों से आपको मीठे से परहेज करना पड़ेगा, तभी आपका पीसीओएस नॉर्मल हो सकता है। और दूसरी बात मैं बड़े ही प्यार से इनको बता रही हूँ कि अगर आपको हो गया है, प्रॉब्लम आ गया है, तो सीड का साइकिल जो है वो स्टार्ट करें। आपने सीड्स खाने हैं, आपने पम्पकिन सीड्स खाने हैं, आपने जो दूसरे हैं बादाम है, अखरोट है, जितने भी सीड्स हैं, चिया सीड्स हैं, इन सब का मिक्सचर जो है वो आप एक छोटे छोटे बना लीजिए, इनके स्नैक्स बना लीजिए, प्रोटीन बार भी होगा। और सीड्स को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। तमाम नट्स को, सीड्स को जो आपको पसंद है उनको ग्राइंड करके रखें। उसमें चिया सीड्स लाजमी होने चाहिए, उसमें अलसी के बीज भी होने चाहिए, उसमें सूरजमुखी के बीज होने चाहिए, बादाम होने चाहिए, उसमें अखरोट होना चाहिए, उसके अंदर सब जो है वो सीड्स होने चाहिए। उसका एक पाउडर बना के रख लें, सुबह शाम जो है ना वो आपने चम्मच के साथ एक एक चम्मच लेना है। अब मैं आपको पीसीओएस की एक ऐसी चाय बताती हूँ, एक ऐसा कहवा बताती हूँ जो आपको रिलीफ देगा, आपका वजन कम होने में मदद करेगा, हार्मोन को बैलेंस करेगा। ये सीड साइकिल तो हार्मोन्स को बैलेंस कर देगा। अगर आपने फिर भी पिज़्ज़ास खाने हैं तो प्लीज़ मत लीजिएगा, पैसों का ज़या होगा। पहले आपको अपनी रूटीन अच्छी करनी पड़ेगी। मैं कभी सख्त अल्फाज में नहीं कहती, लेकिन मैं समझती हूँ अगर इंसानी ज़िंदगी में सेहत निकाल दी जाए, पीछे कुछ नहीं बचता। चाहे आपके पास पैसे हों,
कपड़े हों, जब तक आपकी सेहत अच्छी नहीं है आपके पास कुछ भी नहीं है, आप कंगाल हैं। और जिनके पास कुछ नहीं है, सेहत अच्छी है, तो वो बहुत अमीर हैं। क्या बात। जब आप इस बात को समझ जाएंगे मेरे सुनने वाले और देखने वाले, तब प्रबल। उनको अंदाज़ा होगा कि ज़िंदगी सेहत के बगैर खाली डब्बा है, कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं है। है। सीड्स को शामिल करें, रोज़ सुबह उठ के 1 कप गर्म पानी के अंदर लेमन स्क्वीज़ करके पिएं। उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट करें। ब्रेकफास्ट में आपने एग्स लेने हैं, आपने ये सीड्स जो हैं अगर आपको मिलते हैं वैसे ले लीजिए। थोड़ा सा आप जो है वो वेजिटेबल्स को सौते कर लीजिए, वो ले। अपना वज़न कम करें जितना भी हो सकता है। इतना कुछ जो है वो अब लोग बताते हैं कि आप ब्रेकफास्ट में ये ले सकते हैं। एक आधा आप फ्रूट काट सकती हैं उसके अंदर। उसके बाद आपने 2 टाइम तो ये कहवा पीना है। कहवा कैसे बनाना है पीसीओएस के लिए मैं बताती हूँ। ठीक है। पैन के अंदर आपने 2 टाइम पीना है, तो एक आपने 12 बजे पीना है, कि आपने रात को पीना है, और वॉक लाजमी करनी है। आपने ना पैन के ऊपर 1-1.5 कप पानी चढ़ा दिया, क्योंकि थोड़ा सा तो उड़ेगा भी वो पानी। उसके अंदर आपने फेनल सीड्स डाल देने हैं। ठीक है। आपने सौंफ के जब दाने डाल दिए तो उसमें हल्दी का टुकड़ा डालें। ताज़ा हल्दी मार्केट से लेके आएँ, वेजिटेबल्स की शॉप से आराम से मिल जाती है, उसको आपने डालना है। और साथ ही आपने ना सिनेमन स्टिक डाल देनी है। ठीक है। और अजवाइन का टुकड़ा डालना है। अजवाइन, ताज़ा हल्दी, चले नहीं है ताज़ा तो दूसरी पाउडर वाली डाल लें भाई। आप ये मत कहिएगा अब ताज़ा हल्दी की वजह से कहवा नहीं बन रहा। अच्छा। गर्म पानी, हल्दी और साथ उसमें अजवाइन, सौंफ, और साथ ही आपने इसको अच्छा जोश देना है। जब इसको अच्छा जोश आ जाए तो आपने लेमन के 2 टुकड़े करके इसके अंदर ही स्क्वीज़ करके डाल देना है। ठीक। फेंक दें इसके अंदर ही, स्क्वीज़ करके बाहर मत फेंकें। इसको जोश आ जाए तो इसको छान के आप 2 टाइम ये कहवा पिएं। आपका वेट लॉस होगा, आपकी जो क्रेविंग्स हैं वो थोड़ी कम होंगी, और साथ ही आपके जो है हार्मोन भी बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन प्लीज़ रिक्वेस्ट है, देखिए सेहत आपके फ़िक्र मुझे पड़ा हुआ है, बिल्कुल। क्योंकि मैं आप सबके लिए बैठी हूँ। आपने बेड़ा उठाया आपकी, वो सब। हाँ जी, और आपकी बहुत मेहरबानी है कि अपना मुंह को जिप लगाएं, जंक फूड छोड़ दें। आप खुद माँ नहीं होती, सिर्फ एक औरत नहीं होती, वो एक नस्ल की अलंबरदार होती है। बिल्कुल। तो अगर आप अपनी सेहत ख़राब कर रही हैं तो आप आने वाली नस्ल जो है उसकी सेहत ख़राब कर रही हैं। बच्चों को भी मना करें, स्पेशली बेटियां, बेटे भी ओबेसिटी हो जाती है, बच्चे भी बहुत मोटे मोटे हैं, एक्स्ट्रॉर्डनरी मोटे बच्चे। और वो उनको देखो तो उनकी खुराक ही होती है कि जी मैं 2 पिज़्ज़े खा लेता हूँ, मैं तो एक टाइम के अंदर इतने सैंडविच और इतने बर्गर्स खा लेता हूँ। तो हमने ये बर्गर और सैंडविच का बाइकआउट करना है अगर आपने अपना पीसीओएस ठीक करना है तो। अच्छा, ये फेस के बालों की तो हमने बात कर ली, लेकिन फेस के साथ साथ गर्दन और ठोड़ी पे भी बाल आ जाते हैं जिन खातन के। वैक्स भी करवा लेती हैं, लेज़र भी करवाया जाता है। वक्ती तौर पे तो उसका हल नज़र आ रहा होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म वो फ़ायदा नहीं देती। तो कुदरती कोई ऐसा तरीका बताएं कि ये दोबारा ये चीज़ें हों ही ना। अब देखिए इतनी दफ़ा तो बताया है, वैक्स करने का तरीका भी करेंगे, दोबारा बाल तो आएंगे। जी बिल्कुल। वैक्स का ये होता है कि सालों तक की जाए तो बाद में बाल हल्के हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। अगर मैंने बेसन का भी बताया कि पतला सा बेसन घोल लें, गाढ़ा नहीं। पतले को लगाएं जहाँ जहाँ पर बाल हैं, और उसको बड़े तरीके के साथ आपने मल मल के उतारना है। लेकिन उससे भी ये मोटे बाल तो नहीं ख़त्म होंगे ना। इसको आप खींचेंगे किसी चीज़ से, थ्रेडिंग करेंगे तो ये दोबारा आ जाएंगे। तो आपने अंदर का मसला हल करना है पहले। मैं स्किन के ऊपर आपको फेस वैक्सिंग के लिए नहीं बोलूँगी। पीसीओएस की लेडीज़ जिनके स्किन पे मर्दों जैसे बाल आ जाते हैं, पार्लर्स और स्पा में बैठी होती हैं, वैक्सिंग और थ्रेडिंग करा रही होती हैं, मुझे इतनी तकलीफ होती है ऐसे ही। कि देखिए नुस्वानी हुसन जो है वो ख़राब हो गया। कितना चैलेंजिंग है ये माशरा। बिल्कुल। अच्छे भले खूबसूरत इंसान में 100 कीड़े निकाल के आपके हाथ में रख देता है। और जब इंसान ऐसी प्रॉब्लम्स का शिकार होता है तो उसके साथ क्या सलूक होता होगा। बिल्कुल। तो आपने इसलिए इसको जड़ से ख़त्म करना है। और अगर हो ही गया, चलें कोई बात नहीं, आप ना बेसन को और आटे को हम वज़न ले लें। आटा और बेसन हम वज़न ले लें। हम वज़न लेने के बाद इसकी ना थोड़ी सी थिक पेस्ट बना लें। बेसन की मैंने ना हल्की कही थी, इसकी थिक बना लें। पानी में घोल लें और थिक बना लें, और इसको जहाँ जहाँ पर चिन में या कहीं भी बाल है तो इसको लगा दें। इसको अकड़ने दें, सूखने दें। अकड़ जाए ना तो इसको वैक्स की तरह खींचें, आपके सारे मोटे बाल भी बाहर आ जाएंगे। वाह। और आपको वाकई में अपनी वो सारा सरफेस, बाकी जो थोड़े बहुत रह गए उसको दोबारा लगा के दोबारा खींच लें। तो आटे का और बेसन का ये जो मिक्सचर है ना, ये आपके अनवांटेड हेयर, बाजुओं पे, चेहरे पे, गालों पे, सब पे काम करेगा। ना कोई हाश केमिकल है, ना कोई ऐसी चीज़ है, और माशाल्लाह ज़बरदस्त की ज़बरदस्त। तो ये आप ज़रूर कीजिएगा। और दिल छोटा नहीं करते। हमारा लाइफ का एक पैटर्न बन चुका है। हमने देर से सोना है, देर से उठना है, और हमारा दूसरी बातों की तरफ ध्यान ज़्यादा है, नेगेटिव बातों की तरफ पॉजिटिव बातों की बनिस्बत। तो ज़िंदगी में पॉजिटिविटी पैदा करें। जो अच्छा है उसको कह दें, क्या बात। और जो बुरा है उसको मत कहें।
आप अपनी ज़िंदगी में खुद बहुत अच्छी चेंजेस और चीज़ें महसूस करेंगे। इसलिए आपकी खूबसूरती का, कोरियन ग्लास का सिर्फ जिस्म से नहीं, आपके ज़हन से भी ताल्लुक़ है। दिमाग और दिल से भी खूबसूरत बने, बाहर से तो आप लगेंगे ही खूबसूरत। अच्छा आमना जी, कई ख़वातीन वो ये भी कहती हैं कि हम बहुत कम खाती हैं फिर भी हमारा वज़न बढ़ जाता है, हमारा जो फेस है वो फूला फूला रहता है, स्वेलिंग रहती है, और उनमें हार्मोन्स का भी मसला हो सकता है या थायराइड का भी इशू हो सकता है। तो वो ख़वातीन क्या करें इस मामले में? ये वाकई में बड़ा सीरियस इशू है। और उनमें कहावत बनी हुई है कि हम पानी भी पी लें तो हमें लगता है। हाँ, ऐसे ही। मैं इतना कुछ बताने के लिए बैठी हूँ। बॉडी फिजिक्स होती हैं, आपके जीन्स होते हैं। ये नहीं होता कि बहुत पतला इंसान जो है वो बड़ा ही सेहतमंद होगा, क्योंकि बड़ा फिट रहता है। मैंने पतली पतली औरतों को जो कि लंबे लंबे राग अलापती थी कि जी पतला हो तो ऐसे होता है, उनको मैंने 100 बीमारियां जो है लगी हुई देखी, और इन 100 बीमारियों के साथ उनके रुखसत होते भी देखा। आपकी सेहत ज़रूरी है। आपके हाथ मोटे हैं, पैर मोटे हैं, मुंह मोटा है, ये चीज़ जो है वो काउंट नहीं करती। आपकी सेहतमंद होना ज़रूरी है। अगर तो आप जो आपका वज़न जो है वो ज़्यादा है तो ऑब्वियसली आपको अपना थायराइड चेक कराना पड़ेगा। ऑब्वियसली आपको अपनी जो है वो दूसरे हार्मोन्स चेक करवाने पड़ेंगे। इस तरह तो आप वो एनर्जी नहीं ले सकती। आप तो दिन रात तो बाहर नहीं प्रोटीन का खा सकती, आप तो सिर्फ सलाद के ऊपर गुजारा नहीं कर सकती। तो आपको लाजमी चेक करवाना पड़ेगा। थायराइड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इसमें फ़ौरन वेट जो है वो गेन होता है, पेट नीचे की तरफ लटकता है, चेहरा जो गोल स्वेल हो जाता है, और उसके बाद इसको बैक करना, रिवर्स करना कोई मुश्किल हो जाता है। तो आप अपना थायराइड चेक करवाएं, और अगर खुदा ना खास्ता थायराइड निकल आता है, चले देख लेते हैं कि निकल आया, आपको प्रॉब्लम हो गया। लेकिन उसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कोई भी प्रॉब्लम डायग्नोज हो गया है, परेशान नहीं होना, हाइपर नहीं होना, पैनिक नहीं होना, क्योंकि इस तरह होने से वो ठीक नहीं होगा। ठीक होगा रेमेडी के साथ, जो कि मैं आपको बताने लगी हूँ। मैं वहाँ से चीज़ें उठा के आप सबके लिए लेके आती हूँ, ताकि मैं वो ये एक खैर है जो मैं बांट रही हूँ, ताकि आप सबकी सेहत का मुझे उतना ही ख्याल है जितना मुझे अपनी सेहत का है। आपने क्या करना है, आपने ना थोड़ा सा गर्म पानी लेना, हल्का नीम गर्म, उसके अंदर आप ना हल्दी की एक चुटकी डाल दीजिए। हल्दी की एक चुटकी डाल दिए। इस पानी के साथ आपने सुबह शाम गरारे करने हैं, मुंह के जैसे गॉगल्स किए जाते हैं। आपने गॉगल्स करने हैं, और इसमें एक चुटकी नमक भी डालना है। नमक और हल्दी के पानी से आपने गरारे करने हैं। तो आपका जो थायराइड बाहर निकला हुआ है, तकलीफ दे रहा है, वजन हो रहा है, उससे इसको इतनी मदद मिलेगी कि 15-20 दिन मुसलसल करना है कि ये ठीक होने की तरफ आ जाएगा। अच्छा, रिवर्स आहिस्ता 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 ये बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। आप इसके लिए लाखों रुपए खर्च करती हैं, मैं जो बात बता रही हूँ उस पर भी अमल करके देख लें। अगर अब डायग्नोज हो ही गई हैं तो परेशान होने की क्या ज़रूरत है। फिर आपका वो जो थायराइड है वो विजिबल होना शुरू हो गया है, वो दर्द होना शुरू हो गया है, वो दिखना शुरू हो गया है, और आपके अंदर जो चेंजेस आना शुरू हो गए हैं, चेहरा की साख्त बदल रही है, नींद ख़राब हो गई है। थायराइड कोई ऐसी वैसी चीज़ थोड़ी है कि हो गया तो बस जी आपने इसको बस हो गया। ये तो आपके अपने साथ मसाइल के गट्ठे लेके आता है। तो आपने क्या करना है, आपने ना हल्की सी ना आटे की पेस्ट बना लेनी है। जो खाने वाला आटा होता है ना, उसकी हल्की सी पेस्ट बना ली, उसमें थोड़ा सरसों का तेल डाला और थोड़ा देसी घी डालें, वो भी अच्छा है। सरसों का डालें और थोड़ी सी हल्दी डाल लें, इसकी पेस्ट बना लें। पेस्ट बना के आप अपने गर्दन पर इसका लेप करें। लेप करके ऊपर हल्का सा मलमल का कपड़ा बांध लें आधे घंटे के लिए। अच्छा, ठीक है। और उसके बाद आधे घंटे बाद इसको साफ़ कर लें, धोएं, और आप जाके शावर ले लें। नहाना पड़ेगा आपको क्योंकि वो चीज़ें लगी होंगी। आप इसको 20 दिन करके देखें, गरारे भी करें, और ये भी आपका थायराइड अगर 50% तक ठीक हो जाएगा। बाकी आप मेडिसिन लें। ये उन लोगों के लिए जो 20 साल से थायराइड की मेडिसिन ले रहे हैं, जिन्होंने कोई देसी नुस्खा इस्तेमाल नहीं किया। वो पेशेंट्स हकीम ठीक कर देते हैं, जिनको डॉक्टर्स कह देता है तुम्हारे पास सिर्फ 3 महीने हैं, जितना जीना जी। हाँ जी, इसके बाद आप गए, और वो 30 साल तक जीते हैं। देखिए हमारे अंदर जो ताकत है हम उससे आगाह नहीं है। और ताकत क्या है, वो ख्याल की ताकत है। आप पॉजिटिव सोचें, उस ख्याल को आप जो है ना वो ताकतवर रखें, और अपने लिए ये रेमेडीज़ जो है ना वो करें, और आपका थायराइड क्यों नहीं वापस 50% तक वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद आप जो भी मेडिसिन ले रहे हैं डॉक्टर से कंसर्न करें। आगे भी हमारे एपिसोड्स में हम आपको और भी गाइड करते रहेंगे। अच्छा हमने जी, ये दोनों केसेस में होता है हाइपरथायराइडिज्म? दोनों में होता है, ये दोनों कर सकते हैं। अच्छा, दोनों में कर सकते हैं। ये दोनों में वेट गेन होता है? ये दोनों में वेट गेन होता है। अच्छा, हाँ जी, दोनों में वेट गेन होता है। कुछ लोग कहते हैं कि जी हाइपरथायराइड में नहीं में होता है और दूसरे में नहीं होता, दोनों में होता है। देखें तो एक नुक्ते पे आके 15-15 साल हो गए थायराइड को, आगे से लड़कियों के बच्चे नहीं होते, उनको प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स होते हैं, और दुनिया के ऊपर
बहुत से हर चीज़ का कोई ना कोई मसला, और अगर मसला है तो उसका हल भी है। वहाँ आपने ट्राई कर लिया 15 साल मेडिसिन, आप हर महीने हज़ारों की मेडिसिन ख़रीद रहे हैं, थोड़ा सा ये जो मैंने किया ये ट्राई कर लें, इंशाल्लाह आपको क्यों नहीं फ़र्क पड़ेगा। मेरी दुआ है आप सबको। अच्छा आमना जी, गर्दन, बगलों और जिस्म के बाल इससे जो है ना वो भी काले हो जाते हैं, वो भी एक मसला है। अब वो धूप की वजह से नहीं होते, वो जिस्म के अंदरूनी कोई बीमारी है या किसी वजह से होता है, उसका क्या हल आपके पास है, क्या समझती हैं? आप अच्छा सा स्क्रब जो अपने फेस और बॉडी के लिए यूज़ करते हैं वो अपनी पूरी बॉडी के लिए इस्तेमाल करें, तो ठीक है। उससे इंशाल्लाह ताला आपको फ़र्क पड़ जाएगा। और उस स्क्रब को अगर आपकी कोई ऐसी मतलब कि अंडरआर्म्स पे टैनिंग बहुत ज़्यादा है, तो आप ना स्क्रब का, बेसन का और चावल के आटे का दही में घोल के थोड़ी हल्दी डाल के इसका मास्क यूज़ करें। हफ्ते के बाद आप ढूंढते रह जाएंगे, टैनिंग नहीं मिलेगी। तो इन पार्ट्स का भी उसी तरह ख्याल रखें जिस तरह मुंह का रखते हैं, पैरों का रखते हैं, ताकि हाइजीन भी अच्छी रहे आपकी। अच्छा शावर लें, और जो है ना ड्राइनेस अगर है तो बहुत अच्छे मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करें। नहीं तो मैंने आपको बताया कि सोने जिस तरह गोल्ड की प्रॉपर्टीज़ है ना, उसी तरह बादाम रोगन की प्रॉपर्टीज़ हैं। मैं कह के और मैं हमेशा पूरी ज़िंदगी कहती रहूँगी कि बादाम रोगन की प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जैसे कि गोल्ड की प्रॉपर्टीज़ हैं। ये बड़ा कीमती है, कोल्हू से भी निकलवाएंगे, थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी है। इसको ऐसे संभाल के रखें घर ला के, अपनी ज़िंदगी और ख़ूबसूरती में इसको शामिल करें। कोरियन ग्लास स्किल के लिए कोई भी पार्ट आपका ड्राई हो गया है उसके ऊपर यूज़ करें, इंशाल्लाह आपको फ़र्क पड़ेगा। अच्छा आमना जी, बहुत सारी ख़वातीन, मर्द भी इस चीज़ को फेस करते हैं कि उनकी अंडर आर्म बदबू आती है, स्मेल रहती है, तो वो ये भी ज़ाहिरी बात है अंदरूनी मसला हो सकता है, तो इसका क्या हल है? देखिए, पहले तो हम किसी को ब्लेम आउट ही नहीं कर सकते, ये तो एक कुदरती सी बात है। आपका जिस्म है, इसमें मसाम है, वो खुलेंगे, बंद होंगे, स्वेटिंग होगी, प्रॉब्लम होगा। तो उसके लिए ना एक तो हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप नहाने के लिए जाते हैं ना, अच्छा आजकल गर्मी है, मैं तो करती हूँ, मुझे नहीं पता कि देखने वाले भी करते हैं कि नहीं, बड़े सारे टब में हम लोग पानी ना रात को भरते हैं ताकि सुबह तक उसका ना ज़रा ठंडा हो जाए वो। तो मोस्टली ऐसे होता है घरों में कि वो ठंडा हो गया, तो आप ना उसके अंदर नीम के पत्ते फेंक दें थोड़े। हर जगह नीम अवेलेबल है, नहीं तो आप अगर मोटर बाइक पे जा रहे हैं, आपको कहीं पे मिल रहा है, तो नीम के पत्ते जो हैं वो तोड़ के उसके अंदर डाल दें। मैंने नीम का साबुन बताया है, उसको इस्तेमाल करें, आपको स्मेल नहीं आएगी बॉडी से। और उसके बाद ना उस टब के अंदर नीम के पत्ते तो रखें, ये भी स्मेल को जो है ना वो तोड़ने के काम आता है। अच्छा डिओड्रेंट यूज़ करें, डिओड्रेंट नहीं यूज़ करना, आपको प्रॉब्लम है कि आपने केमिकल्स नहीं यूज़ करने, एलम से अच्छी कोई चीज़ ही नहीं है। फिटकड़ी वो अपने वॉशरूम में रखें, नहाने के फ़ौरन बाद उसको हल्का गीला किया और अपने अंडरआर्म्स पे लगा लिया, पैरों के दरमियान में भी वो आप उसको लगा लें। अगर गले भी हुए तो वो भी ठीक हो जाएंगे। अच्छा। तो आपने इसको आफ्टर शेव के लिए भी पहले लोग यूज़ करते थे, अब तो हमने केमिकल्स भरने हैं बस। हमने इतना केमिकल बेचना है, कि इंसान की बॉडी के अंदर ना कुदरती तौर पे कुछ चीज़ रह ही ना जाए। क़ुव्वत मुदाफ़त ही ख़त्म हो गई है। केमिकल्स, अंडरआर्म्स में केमिकल्स, चेहरे पे परफ्यूम्स की सूरत में आप देखें, इतने ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत इत्र मिलते हैं। ठीक है, हमें भी बहुत शौक़ है अच्छे परफ्यूम्स का, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप इतना महंगा ख़रीद रहे हैं ना, तो अपने लिए प्लीज़ अच्छा डिओड्रेंट भी ज़रूर ख़रीदें, क्योंकि इसके अलावा चारा कोई नहीं है। आगे चल के मैं इंशाल्लाह आपको गुलाब की पत्तियों से डिओड्रेंट भी बनाना सिखाऊंगी, इत्र भी और खुशबू भी, परफ्यूम भी और उसका अर्क भी। हमारा इंशाल्लाह बहुत जल्दी का एपिसोड होगा, जो आप कॉपी पेंसिल लेके बैठेंगे, सेव करेंगे, और मैं आपको खुशबुएँ बनाना बताऊँगी, जो नहाते वक्त कैलोपेट्रा की तरह आप अपने टब में डालें और ख़ूबसूरत बन के निकलें वहाँ से। जहाँ से गुजरें वहाँ से खुशबू आए, जहाँ बैठे वहाँ से खुशबू आए। वो मैं आपको इत्र बनाना सिखाऊंगी, खुशबुएँ बनाना सिखाऊंगी। साबुन में बता चुकी हूँ, मैं मज़ीद रोज़ सोप जो है वो भी बनाना सिखाऊंगी। क्या खूबसूरती है। अच्छा, कई ख़वातीन जो है ना वो हार्मोन्स की ख़राबी की वजह से उनके बाल जो है ना वो जड़ों से कमज़ोर हो जाते हैं और मांग बड़ी चौड़ी सी हो जाती है, तो वो क्या करें ख़वातीन? हाँ जी, वो बिल्कुल मांग चौड़ी हो जाती है, अच्छी भी नहीं लगती, छदरे हो जाते हैं बाल। हार्मोन अपने अच्छे करें, मैं कह रही हूँ वॉक करें, कहवा पिए। देखें, आपसे बात करते करते भी मैंने 1 कप कहवा पिया ना। जी, मैंने खुद भी पिया, मैं एक्टिव हो गई। जी, और मैं एक्टिव हो गई हूँ उसके बाद, ऐसे जैसे उसने मुझे चार्ज कर दिया है। कहवा लाजमी पिए, मैंने कहवा बताया है, वो आपका वेट जो है वो उससे ठीक हो। और दूसरा बात है, अगर बाल इस तरह छदरे हो गए ना, तो आपने तेल लगाया, रात को लगाया। भाई कुछ वर्किंग लेडीज़ भी होती हैं, वो कहती हैं हम रात को लगाएं, सुबह धोएं। अब उसका आसान हल, अभी मैं यहाँ से गुजरी हूँ तो इतने हिबिस्कस के फूल लगे हुए हैं, वो तोड़ लें डंडियों समेत। उनको आप ना 1 गिलास पानी के अंदर थोड़ा जोश दे लें, साथ ही मेथी दाना डाल दें, साथ थोड़ी कलवंजी डाल दें, और इसको ना अच्छी तरह जोश दे लें। और 3-4 लौंग डाल दें, लौंग डाल दें, उसमें ना ऑयल होता है, तो उसको अच्छी तरह जोश दे लें और बॉटल भर लें।
जो जो आपकी माँ खाली है ना उसके ऊपर डेली स्प्रे करें। वो कौन सा ऑयल है जो आपको बाद में बाल धोने पड़ेंगे, और लगा रहने दें। ठीक है। डेली करें, और ये मत पूछिएगा कि 15 दिन 20 दिन करते जाएं जब तक वहाँ बाल नहीं आते। और अगर वो आपकी ठीक होना शुरू हो गई है जगह, लेकिन आपने कहा कि जी बाल मेरे फिर नहीं आ रहे, तो आपके मसाम बंद है ना। बाल को स्टीम दें, एक दफ़ा टावल गीला करके ठीक है। सर पे लपेटें, ठंडा हो जाए 5 मिनट बाद उतारें, फिर गर्म पानी में भिगोएं, फिर दें। 3 दफ़ा आपने ही करना है। उसके बाद आप प्याज का पानी निकाल के एक बॉटल में भरें। थोड़ी तकलीफ़ है, आंखों में चुभेगा, बर्दाश्त करें, उसका स्प्रे करें। वो जो चौड़ी मांग है, इंशाल्लाह मैं कह रही हूँ कि बाल आना शुरू हो जाएंगे। वाह। और चेहरे की खूबसूरती के साथ साथ आपके बाल भी खूबसूरत हो जाएंगे। अच्छा, थायराइड के मरीज़ ये कहते हैं कि उनकी स्किन बेजान, रूखी और वीरान सी होगी, होती है, तो वो लोग क्या करें फिर? होती है, बिल्कुल। चेहरे के ऊपर असरात आते हैं, आंखें खुश्क हो जाती हैं, जी जी। स्किन जो है वो फ्लेकी हो जाती है। कुछ भी लगा लें आपको फर्क नहीं पड़ा, ग्लोई नहीं। ग्लोइंग तो ये है, आप अच्छा खा रहे हैं, आप अच्छा सोच रहे हैं, आप नींद पूरी ले रहे हैं, तो आप 60-70 में भी हैं तो आप इस तरह ग्लो करें। हमारी नानी दादियाँ कैसे ग्लो करती थी, खूबसूरत तरीन। कुदरत ने ऐसा निज़ाम बनाया, अगर कोई झुर्रियाँ जो कि आनी ही आनी है, जी जी। आप कितने भी ट्रीटमेंट करवा लें, वो ट्रीटमेंट 6 महीने के बाद एक्सपायर हो जाता है और आपको नया ट्रीटमेंट कराना पड़ता है। ये आप कुदरती तौर पे करें। जहां आप 50 में बूढ़ी हो रही हैं, आजकल का जो दौर जा रहा है, आप 60-70 में हो जाएं, वो तो फिर काबिल कबूल होता है ना। आपने अपनी ज़िंदगी में वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा रखना है। जो थायराइड के पेशेंट्स हैं ना, वाटर इनटेक और नींद, मैंने बताया नहीं आ रही तो तलवों के नीचे तेल लगाएं और सोएं, क्योंकि इस थायराइड के पेशेंट की नींद उड़ जाती है, इनको नींद नहीं आती। मल्टीविटामिन्स लें, विटामिन B12 लें। उसके बाद अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखें, अच्छा मॉइस्चराइज़र नहीं तो एक ज़बरदस्त मॉइस्चराइज़र बताते हैं उनके लिए जिनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी ड्राई और कोई रौनक नहीं है, आंखें पथराई घूम नहीं रही क्योंकि आंखों के अंदर खुश्की है। तो इससे पहले कि और कोई प्रॉब्लम हो जाए, एक तो आप अपना वज़न कम करें, सीट साइकिल पे आएँ, अपना थायराइड ठीक करें। आप ना एलोवेरा जेल ले लें भर के 2 चम्मच, और जितना एलोवेरा जेल लिए उतना ही बादाम रोगन ले लें। इनको खूब अच्छी तरह यकजान करें। बाजार का ले लें ना एलोवेरा जेल, तो प्रॉब्लम नहीं होगा। ताज़े की तरह प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती है, उसमें स्मेल आती है, और उसको प्रिजर्व करने का तरीका होता है, वो भी मैं बता दूंगी। उसको भी घर में अगर प्लांट लगे हैं तो उसको कैसे प्रिजर्व करना है। वो एक टुकड़ा मैं रोज़ खाती हूँ, आप भी रोज़ खाना शुरू कर दें, आपकी स्किन के मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा। उसको काटा, धोया, छीला, दरमियान में से उसका गुदा निकाला और एक टुकड़ा पानी के साथ खा लिया। डेली की अपनी रूटीन बना लें। आपके घुटनों में तकलीफ, अगर स्वेलिंग है वो ख़त्म हो जाएगी, जेल जो है नहीं बन रहा, वो ड्राइनेस ख़त्म हो जाएगी और चेहरे पे खूबसूरती आ जाएगी। वो आप रूटीन का हिस्सा बनाएं। क्या बात। आपने ना ये बादाम रोगन को, एलोवेरा जेल को अच्छी तरह आपने ना इसको हिला के और फिर इसको रख लेना है, और इसको सुबह दोपहर शाम लगाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हल्का सा बस उंगली के साथ टच करें और पूरी स्किन के ऊपर हाथों पे लगाएं। कोरियन स्किन जैसी चमकने लगेगी, खूबसूरत हसीन हो जाएगी आपकी स्किन। आपने बस दिल छोटा नहीं करना, आपके लिए भी मेरे पास बहुत कुछ है बताने के लिए। अच्छा आमना जी, हार्मोन्स की ख़राबी की वजह से आपका मूड भी ख़राब रहता है, नींद भी पूरी नहीं रहती, आप जिस तरह से आप बात करें कि मोटापे का शिकार हो जाती, तो ऐसी ख़वातीन फिर क्या करें? अपना लाइफ का रूटीन जो है ना वो सेट करें। अगर तो आपको टेंशन घर से मिल रही है, मैं ये तो नहीं कहूँगी घर छोड़ के चले जाएं, टेंशन बाहर से मिल रही है, मत दें तवज्जो किसी भी चीज़ पे, अपनी सेहत पे तवज्जो दें। आपकी सेहत बिगड़ेगी, कोई आपके लिए सेहत का तोहफा नहीं लेके आएगा, आपके लिए और चीज़ों के तोहफे आ जाएंगे। तो आपने अपनी लाइफ की रूटीन सेट करनी है। सुबह उठ के निहार मुँह, आपने तांबे के जो बर्तन है उसके अंदर आप पानी रात को डाल के रखें, उसको आपने पीना है। थोड़े कड़ी पत्ता चबाएं सुबह उठते ही। अपने वज़न को कम करने के लिए कैल्शियम भी आपने ले लिया, तांबे के जो बर्तन में पानी था वो भी आपने पी लिया। उसके बाद हेल्दी सा ब्रेकफास्ट करें। दोपहर को कोई ना कोई स्नैक लाजमी खाएं। वो जो मैंने बार बताए थे कि गुड़ को थोड़ा सा पिघला लें, गुड़ भी नहीं डालना, थोड़ा स्टीविया डाल लें, तो थोड़ा सा गुड़ तो देसी डलेगा ही, उसमें सारे नट्स जो हैं वो थोड़े थोड़े क्रश करके डालें, उनका बार बनाएं। चाय से मुकम्मल परहेज़ करें, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और चाय कॉन्स्टिपेशन भी करती है। जब भी आपको तलब हो आपने लेना है वो कहवा ले लेना है। चाय को कोशिश करें कि थोड़ा थोड़ा भुलाने की कोशिश करें। इतनी ज़्यादा चाय पीते हैं, इतनी ज़्यादा ख़वातीन भी चाय पीती हैं, फिर कहती हैं हम ठीक भी हो जाएं। तो आपने वॉक को अपना मामूल बनाना है। वेजिटेबल्स ज़रूर शामिल करनी है, कच्ची नहीं खा सकते, सौते कर लें। वेजिटेबल शामिल, जो आपकी जो भी वेजिटेबल्स हैं, लाइक कि मुझे ना बीटरूट बहुत पसंद है और मुझे आलू थोड़े से अच्छे लगते हैं, मैं बहुत ज़्यादा नहीं खाती, मैं हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा आलू, अगर वो पके हुए खाने में तो वो मैं पका के खाती हूँ। अच्छा। लेकिन आप इसको भी ले सकती हैं, 2 अंडे ले लीजिए, आप इसका अच्छा सा सैलेड बनाएं, रात को वो इंजॉय करें, अच्छी किताब पढ़ें,
और अपनी ज़िंदगी को पॉजिटिविटी से जिएं। क्योंकि मैं ये रेमेडीज़ बताने के साथ साथ, क्योंकि मुझे एक कमेंट सेक्शन में पता चल रहा होता है कि वो मेरी बातों से मोटिवेट हो रही हैं, जी, तो मैं बिल्कुल वही ऐसे। कुछ इस प्लेट में रख के आपके सामने लाई हूँ जो मेरी अपनी लाइफ का पैटर्न है। जो भी आपके साथ परेशानी है, कुछ भी है, उसको पीछे छोड़ें। आपने सिर्फ अपनी ज़िंदगी और सेहत पे तवज्जो देनी है। और आपने दोस्ती किससे करनी है? आपने कुदरत से दोस्ती करनी है, नेचर से दोस्ती करनी है। आप कभी भी इस मैदान में नहीं हारेंगे। ज़बरदस्त, बहुत क्या। अच्छा, जो ख़वातीन जिनका चेहरा साफ़ होता है लेकिन फिर भी उनके होंठ खुश्क, फटे हुए हाँ और जी। काले और स्याह हो जाते हैं, तो कुदरती तौर पर क्या करना चाहिए कि उनके होंठ भी खुश्क होने से बच जाएँ, चमकदार हो जाएँ और मतलब स्याह ना हो? ये भी ना स्किन का एक प्रॉब्लम होता है कि पिगमेंटेशन होती है इस जगह पे बहुत, होंठों के ऊपर भी। गैर मयारी लिपस्टिक्स का इस्तेमाल, एक ख़रीद लें, अच्छी ख़रीद लें, नहीं ख़रीदनी चले लिपस्टिक बनाते हैं, अच्छा, बाम भी लिपस्टिक बनाते हैं, इनको गुलाबी करते हैं, बताएँ ना फिर। बाम भी बनाते हैं और लिपस्टिक भी बनाते हैं। जी, जी, बताएँ। आप बीट रूट और एलोवेरा जेल से ज़बरदस्त, और बादाम रोगन से अच्छी कोई दुनिया की जो है ना वो मॉइस्चराइज़र नहीं है। वाह! और विटामिन ई के बारे में मैं बार बार बताती हूँ कि विटामिन ई जो है वो हमारी स्किन के अंदर, हमारी ब्यूटी की सारा दारोमदार ही विटामिन ई के ऊपर है। अच्छा। जितना हम अच्छा विटामिन ई का इस्तेमाल स्किन के ऊपर रखेंगे, हर क्रीम पे लिखा होता है, उतना ही ज़्यादा हमें बेनिफिट होगा। तो बिल्कुल। आपने क्या करना है, थोड़ा सा बीट रूट का जूस ले लें। बीट रूट का जूस लेके आप उसको ना पैन में चढ़ा दें, निकाल लें एक चुकंदर का जूस, वो निकल आएगा, उसको आप पैन में चढ़ा दें। उसको थोड़ा सा देखेंगे, आधा कप भी काफ़ी है। थोड़ा सा वो पकने लगे तो उसमें थोड़ा कॉर्नफ्लावर डाल दीजिए, वो गाढ़ा हो जाएगा। वाह! गाढ़ा हो जाएगा तो उसको फौरी तौर पे ना नीचे उतार लें। नीचे उतारने के बाद आप उसके अंदर एलोवेरा जेल के 2-3 कैप्सूल डाल दें। मैं इतना सारा बता रही हूँ बनाना। ये विटामिन ई के कैप्सूल डाल दिए और एलोवेरा डाल दिए। ठीक तो है। वो डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह मिक्स किया, ये ठंडा हो जाएगा। ये सब कुछ ठंडा होने के बाद करना है। अच्छा, ठंडा करने जब के बाद। उस ठंडा करने के बाद वो कॉर्नफ्लावर से वो गाढ़ी तो हो गई, हाँ, वो बीट रूट का जूस गाढ़ा तो हो गया, उसके अंदर आप एलोवेरा जेल डालें, उसके अंदर विटामिन ई के 2-3 कैप्सूल डालें और अच्छी तरह इसको मिक्स करके एक जार में भर के रखें। सुबह शाम सिर्फ होंठों पे नहीं, इस सारी जगह पे लगाएं जहाँ जहाँ पिगमेंटेशन है। निकाला थोड़ा सा जेल फ्रिज से, फ्रिज में रखना है, 3-4 दिन चलेगा। मैं अभी बता रही हूँ, ख़राब हो जाएगा फिर, आपको नया बताना। इतना सा तो आप बना लें। उसको आपने अच्छी तरह जहाँ जहाँ, और अगर पूरा चेहरा गुलाबी करना है तो पूरे चेहरे पे लगा लें, तो इसके इतने खूबसूरत इफेक्ट आएंगे, आपके होंठ गुलाबी, वाह! ऊपर से वो उतरेगा। चलिए होंठों का एक स्क्रब बनाते हैं, बड़ा जी, ज़बरदस्त जी। है। ये लगाने से पहले, ये तो आप रात को दिन को जब भी लगा लें। आपने शुगर लेनी है थोड़ी सी, उसको थोड़ा सा पीस लें, ज़्यादा मोटी ना हो। शुगर के अंदर आप डाल लें थोड़ा सा लेमन जूस, बिल्कुल 2 या 3 कतरे डाल लें, ठीक और है। साथ ही आप ऑलिव ऑयल डालें। अच्छा। एक बोल के अंदर आपने ऑलिव ऑयल लिया, उसके अंदर 1/2 चम्मच शुगर डाली और 2-3 कतरे लेमन जूस डाल लें। इसको आपने अपने होंठों पे अच्छी तरह स्क्रब करना है। कटे राइट। फटे हैं तो थोड़ा लगेगा भी, लेकिन कोई बात नहीं। इसमें क्योंकि वो है जैतून का तेल है, तो ये आपकी प्रॉपर्टीज़ को, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डैमेज नहीं होने देंगी आपकी स्किन के सरफेस को। ठीक है। अच्छी तरह आपने उसको स्क्रब किया, 2-3 मिनट के बाद नरम मुलायम हो जाएंगे, उसको साफ़ किया, फिर मुंह हाथ धो के फिर आपने ये जो है वो लिप बाम जो है वो यूज़ करना है। और उसके बाद आप 6-7 दिन में अपना देखिएगा आपके होंठ जो है वो कालापन कहाँ गया, आप ढूंढें जाके कि वो कहाँ गया, लेकिन मिलेगा कहाँ नहीं, गया? कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे आप। अच्छा आमना जी, आजकल की ख़वातीन हार्मोन को बैलेंस करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के मल्टीविटामिन्स और वो भी खुद से इस्तेमाल करना शुरू कर देती हैं, जिससे बजाय उनकी स्किन या हार्मोन ठीक होने के बजाय वो उल्टा नुकसान देते हैं। कुदरती तौर पर उन ख़वातीन को, उन लड़कियों को क्या करना चाहिए ताकि उनकी जो हार्मोन्स की जो कंडीशन है वो बैलेंस हो जाए? सबसे पहले अपना जायज़ा लें, नींद अच्छी नहीं आ रही, वाकई में लग रहा है थकावट है, और स्किन जो है वो चेंज होना शुरू हो गई है, उसका कलर जो है वो सांवला होता जा रहा है और लाइनें पड़ना शुरू हो गई हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है। सबसे पहले आपने टेस्ट करवाने हैं, खुद से मल्टीविटामिन्स नहीं लेने। आपके अंदर जो भी कमी है अपने डॉक्टर से पता करें। और एक मज़े की बात जो मेरे लिए बड़ी खुश आइंदा है और बड़ी अच्छी है, कुछ कंपनीज़ बहुत अच्छे मल्टीविटामिन्स बना रही हैं नाखूनों के लिए, चेहरे के लिए, हाथों के लिए, और वो इतने इफ़ेक्टिव हैं। आप किसी अच्छी कंपनी का जो है वो भी ले सकते हैं। डॉक्टर से आप चेकअप करवाएं और उसके बाद खुद से कोई सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी। आपने जो पूछना है अपने डॉक्टर से पूछना है, और अच्छी वाली मेडिसिन आपने इस्तेमाल करनी है। कोशिश करें कि अपने डॉक्टर, आप अपनी डॉक्टर बने, हर्बल डॉक्टर ज़रूर बने। आपको अपना मिजाज पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए आपके पेट में आज दर्द क्यों हो रहा है, आपको पता होना चाहिए आपने ऐसा क्या खाया, कौन सी बदपरहेजी की, कब नींद पूरी नहीं की। लेकिन आपने जब मल्टीविटामिन्स लेने हैं ना, ऐसा ना हो, देखें
जिस्म के अंदर कैल्शियम ज़्यादा हो जाए तो अच्छी हाँ। बात नहीं है, अर्थराइटिस का प्रॉब्लम हो बिल्कुल जाता है। बिल्कुल। जिस्म के अंदर और दूसरे जो हैं वो विटामिन्स वो ज़्यादा लेने से ऐसा ना हो कि वो चीज़ कम होने के बजाय कभी कभी बढ़ जाती है, और कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें लेते हैं कि विटामिन्स और ये चीज़ें डिलीट होना शुरू हो जाती हैं। तो आपको अपने डॉक्टर से पूछ के ही लेना चाहिए जो लेना चाहिए। सही। हार्मोन्स की खराबी के साथ मीठे की ख्वाहिश बढ़ जाती है, और मीठा आपको पता है कि वो स्किन के लिए अच्छा नहीं है। तो कुदरती तौर पर कोई ऐसा तरीका बताएं कि मीठे की ख्वाहिश या मीठे की उतनी तलब ना रहे। हम ना खजूर के लड्डू बनाते हैं। अच्छा। खजूर के ज़बरदस्त और बेसन के लड्डू बनाते हैं। खजूर के बेसन लड्डू भी तो पहली अच्छा है, दफ़ा और खजूर का लड्डू जो है ना, जब आपका दिल चाहे आपने इतना सा लड्डू निकाला, चाय के साथ खा लिया, मीठे की क्रेविंग। कोशिश करें छोड़ दें मीठा। सफ़ेद चीनी आपकी दुश्मन है, ये आपको बूढ़ा और बदनुमा ही कर देगी। पेट भी निकल आया, हर चीज़ निकल आई, चेहरे पे वो रोनाई नहीं है, वो खूबसूरती नहीं है, वो कुछ भी नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा हो गया। आप ना काफ़ी सारी खजूरें ले लें, उनके बीज निकाल दें, नरम वाली खजूरें ले लें, मार्केट तो भरी पड़ी है, उसको अच्छी तरह पीस लें, ग्राइंडर में पीस लें या हाथ से, जैसे भी ना उसका पेस्ट बनाना है। ठीक है। अच्छा सा उसका पेस्ट बना के ना थोड़ी सी सूजी भून लें पैन के अंदर, और ये ना औरतों को भी दी जाती थी ताकत के लिए। ये तो बड़ा ज़बरदस्त बार है, ये तो आपको ऐसा ताकतवर कर देगा जो आप 1 घंटा पहले कहती थी कि काम मुझसे नहीं होना, आप वो डबल ट्रिपल करेंगी। आपने उसके अंदर ना नट्स डालने हैं, जितने भी बादाम है, काजू है, जो भी घर में पड़ा है वो बारीक बारीक पीस के खजूर के अंदर शामिल कर दें। थोड़ा सा जो है ना ये मैंने अभी बताया सूजी, इसको पैन के अंदर थोड़ा सा भून के तो ये भी उसके अंदर शामिल कर दें। इनको सबको अच्छी तरह मिला लें। अच्छी तरह मिलाने के बाद इनके गोल गोल लड्डू तैयार कर लें। थोड़ा सा बुरादा ले लें, उसका सफ़ूफ ले लें, उसका कोकोनट का वो जो क्रश मिलता है, पैकेट भी मिल जाते हैं, उसके ऊपर उसको थोड़ा थोड़ा रोल करेंगी तो कोटिंग हो जाएगी। इतने इतने लड्डू बना के इसको फ्रिज में रखें। चाय का एक कप लिया या कहवा लिया, और प्लीज़ चाय नहीं, कहवा लिया, साथ एक लड्डू ले लिया, आपकी स्नैकिंग भी पूरी हो गई, आपके हार्मोन भी ठीक हो गए, आपका पीसीओएस में भी हेल्प करेगा। कहवा ले लिया तो कमाल हो जाएगा। अभी बताएं और क्या क्या बताऊं, सिर्फ आपको चीनी से हटाने के लिए, और ऐसे तो मैं हज़ारों स्नैक्स बता सकती हूँ। चेहरे पर बार बार छोटे छोटे दाने बन जाते हैं, बम्स हो जाते हैं। बम्स हो जाते हैं, उनका कोई कुदरती ऐसा तरीका है कि वो परमानेंटली मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए, आपको ज़िंदगी में दोबारा कभी ना हो? अगर तो वो हो रहे हैं आपके स्पेसिफिक एरियाज़ पे, अगर माथे पे हो रहे हैं, आंखों के नीचे हो रहे हैं, चीक्स पे हो रहे हैं, नाक पे भी मैंने लोगों के बम्स देखे हैं, तो आपको क्लियरली ये इंडिकेशन मिल रहा है कि आपके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन अगर आप डिटॉक्स कर रहे हैं अपनी बॉडी को, आपको 3-4 दिन पानी में, जो मेरा तरीका है, उसके अलावा भी मेरा एक प्रोफेशनल तरीका भी है जिससे बॉडी डिटॉक्स होती है, वो भी मैं कभी शेयर करूंगी। उसके अंदर ये होता है कि आपको 4-5 चीज़ें डालनी पड़ती हैं पानी के अंदर, मैं आगे चल के बताती हूँ। तो उसके बाद होता है कि जब गंद पानी जो है वो पैर के उन ज़रिए से, पोर से वो निकल रहा है सब कुछ, तो थोड़ा बहुत इफेक्ट आपके ऊपर आता है। वो 5-7 दिन के बाद वो क्लियर होता है। लेकिन एक इंडिकेशन और भी होता है, अगर बम्स आ रहे हैं तो आपका कोलेजन भी कम हो रहा है। तो इनको करने के लिए, सब कुछ करने, इनको ख़त्म करने के लिए परमानेंटली अच्छा सा जो आपको सूट करता है, स्क्रबिंग के बाद वो मास्क लगाएं, और थोड़ा सा स्क्रब जो है ना, जिस जिस एरिया पे ये हैं उसको थोड़ा सा दबा के ज़रा उसको स्क्रब करें। अगर तो इस तरह चले गए तो ठीक है, नहीं तो ये आपकी एक्नी का भी स्टार्ट हो सकता है, ये आपके हार्मोनल प्रॉब्लम्स का भी स्टार्ट हो सकता है। इसके लिए आपने अगर सारे गंद को अपने जिस्म से निकालना है तो 8 दिन तक, अब जो मैं कहवा बताने लगी हूँ ये आपके बम्स ख़त्म कर देगा। जी बताइए प्लीज़। 8 दिन तक आपने कहवा पीना है। मुलट्ठी का एक टुकड़ा ज़रूर डालना है उसके अंदर। उसके अंदर आपने बेजल सीड्स डालने हैं, या आप ऐसा करें तुलसी के पत्ते ले लें। मुलट्ठी का पाउडर नहीं, टुकड़ा ले लें। तुलसी के पत्ते टुकड़ा, थोड़ा पुदीना में डलवाती हूँ, बड़ा ही लजीज लगता है। साथ लेमन डाल लें, हल्दी का टुकड़ा डाल लें। मुलट्ठी का टुकड़ा मैंने कहा है, तुलसी के पत्ते मैंने कहे हैं, साथ मैंने पुदीने के पत्ते कहे हैं, साथ आप जो है वो अदरक का टुकड़ा लाजमी डालें, और इसको अच्छी तरह पका के पानी के अंदर थोड़े से आप ऊपर से कैमोमाइल वो जो टी डाल दें, चमेली के जो ड्राई ग्रीन टी के हैं लीव्स वो डाल दें। इसका आपने 8 दिन कहवा पीना है। हार्मोन बैलेंस, स्किन की बम साफ, क्या बात, चेहरा रोशन चमकदार, जबरदस्त, ग्लोई स्किन, कोई थकावट नहीं, भूख अच्छी लगेगी, अच्छी वॉक रखें, परेशानी नहीं रखनी कोई। जब भी आप अपने अंदर परेशानियां रख के जीते हैं तो वो चेहरे पे आती हैं। कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल बेस पे जिएं, इनको साथ लेकर चलें। ज़िंदगी आसान नहीं होती, इसको आसान बनाना पड़ता है। तो यही इम्तिहान है। हमने पता नहीं इम्तिहान कौन से समझ लिए हैं, इसलिए अपने आप को रिलैक्स रखें, आप जल्दी ठीक होंगे। आमना जी कोई ऐसे 2-3 सैलेड बताएं जो कि गर्मियाँ हैं
और जो लोग सैलड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और जो चाहते हैं कि हमारा वेट ना बढ़े और स्पेशली ख़वातीन, उनके लिए कोई ऐसा हाँ, सैलड बताएं? अच्छा सैलेड तो इतना इम्पोर्टेंट एक हिस्सा है कि अगर दस्तरखान पे खाना पड़ा है, अच्छी सी बिरयानी पड़ी है, कोरमा पड़ा है, लेकिन सैलेड नहीं है तो आपको लगेगा खाली है सब कुछ, अधूरा अधूरा कुछ अधूरा। और वैसे भी आपको एक बोल सैलेड जो है वो तो खाना ही चाहिए, जिसमें खीरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। सर्दियों में ज़रा हमें ये फ़ायदा हो जाता है कि मूली भी मिल रही होती है, रेडिश भी मिल रही होती बिल्कुल है, और सफ़ेद मूली, लाल मूली और भी बहुत सी चीज़ें मिल रही होती हैं कि जो कि ना एक और भी चाइनीज़ वेजिटेबल आजकल आई हुई थी सर्दियों में, पिछली सर्दियों में, वो भी हमने इस्तेमाल की, बहुत ही जो चाइनीज़ के हर खाने में होती है। लेकिन अब ये है कि गर्मियां हैं, जब तक आपने सैलेड नहीं बनाया कोई करारा सा, अच्छा फिर कहती हैं सैलेड भी बनाएं और वो हो भी बड़ा करारा, यानी कि वो मज़ा आए खाने में, तो आप उसके बड़े बड़े चंक्स ना काटें। आप ना प्याज बना को, टमाटर को और खीरे को बिल्कुल ना कचूमर छोटा छोटा काट लीजिए, और उसके बाद इसके ऊपर जो ड्रेसिंग डालेंगी ना, वो तो आप शायद बोल ही पूरा खा जाएं और कहें जहाँ मैंने 2 रोटी खानी थी वहाँ मैं एक खाऊं। अच्छा, इसके ऊपर यहीं से टॉपिंग करनी आपकी है। जर्नी जो है ना वेट लॉस की ज़बरदस्त हो जाएगी। आपने जैसे ही अपने आप को तैयार कर लिया कि हाँ मैंने इस पेट भर लिया, इतना सा तो बोल होता है, अब आपने धनिया और पुदीना बारीक बारीक काटना है, और उसमें ग्रीन प्याज बारीक बारीक काटना है। प्याज, टमाटर और खीरे को तो आपने काट लिया ना, बोल में डाल लिया। अब अपने ग्रीन प्याज को, उसका पीछे वाला हिस्सा भी ग्रीन प्याज, और साथ ही आपने जो है वो धनिया और पुदीना भी, धनिया भी आपके हार्मोन को बैलेंस करता है, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। ठीक है। इसको आपने ना काट लिया, इसके अंदर लेमन स्क्वीज़ करें, नमक, काली मिर्च, और साथ ही इसको थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालें और इसको अच्छी तरह टोस्ट करें, अच्छी तरह टोस्ट करें, आपका कचूमर सैलेड रेडी है। और अगर आप इसको और प्यारा बनाना चाहती हैं, मैंने वैसे रात को भिगो के रखी थी इमली, मैं आज वो वाला सैलेड बनाऊंगी। आप इमली को रात को भिगो दीजिए और उसको भी आप उसके बीज निकालेंगे तो उसका लिक्विड जो है वो आपके पास आ जाएगा, थोड़ा सा आप 2 चम्मच उसके ऊपर डाल दें, खट्टा मीठा जो है वो आपका सैलेड रेडी हो जाएगा। बाकी अगर आप बॉइल्ड वेजिटेबल्स के साथ खाना चाह रहे हैं तो आजकल जो है जो भी 1-2 बॉइल्ड वेजिटेबल्स जो है वो ले लीजिए, जैसे कि आप बना लें, खीरा तो आपने ले ही लिया, आलू को बॉईल कर लें, एग्स को बॉईल कर लें, और साथ ही इसके अंदर जो भी आपको मार्केट में लगता है कि ये वेजिटेबल बॉईल हो सकती है, उसको शामिल करके आप ये वाला सैलेड बना लें। आपने एक सैलेड रखना ही है। अच्छा। आपके अंदर जो है वो ये चीज़ें जानी ही हैं, वेजिटेबल्स के लिए आपने एक दरवाज़ा रखना ही है। बहुत ज़्यादा गोश्तखोर होने से, गर्मी बहुत ज़्यादा है, शौक से खाएं, अच्छा खाएं, सेहतमंद खाएं, लेकिन बहुत ज़्यादा खाने से भी आपको प्रॉब्लम हो जाएगा कि आप उसको फिर हज़म कैसे करेंगे। तो सैलेड का पहले बोल इस्तेमाल करें, उसके बाद अच्छी सी ड्रेसिंग करें उसकी। और अगर आप ना बाकी अगर आप एक और सैलेड बनाते हैं, सारी वेजिटेबल्स को आपने जो जो हैं जो सैलेड में यूज़ होती हैं उसको आपने काट लिया। अगर आप चाहें, अगर डाइट के लिए बना रहे हैं तो इसमें इतना इतना सा आप वो डाल सकते हैं, चिकन भी जो है वो डाल सकते हैं, देसी चिकन। आपको पता है मैं दूसरे चिकन के हक में नहीं हूँ, देसी चिकन ज़िंदगी से निकाल के उसको फेंक दें। देसी चिकन ले लिया, उसको भी डाल दिया। आप खट्टी मीठी सी सॉस बनाते हैं, थोड़ी गुड़ ले लिया, ऑलिव ऑयल ले लिया, थोड़ा नमक ले लिया, लेमन ले लिया, काली मिर्च ले ली, और इसको अच्छी तरह आपने इसकी सीजनिंग तैयार की, थोड़ा धनिया, थोड़ा पुदीना, इसको भी बारीक काट लिया और सारे सैलेड के ऊपर स्प्रेड करें। आपको लगेगा आप 5 स्टार में बैठ के ना कोई महंगी डिश खा रहे हैं और ये आपके हाथ की बनी हुई है। क्या बात। अच्छे सैलेड्स का इस्तेमाल करें ग्लोई स्किन के लिए। जो आप खाते हैं वो आपकी स्किन से नज़र आता है। अगर आपके अंदर पीसीओएस का प्रॉब्लम है, अगर आपकी नींद पूरी नहीं है, अगर आपका कोलाजन नीचे है, कुछ भी है, तो मैं आपको जितना भी बता लूँ आपको फ़ायदा नहीं होगा। सही। तो आप अपनी डाइट अच्छी करें, रूटीन अच्छी करें, पानी का इंटेक बहुत अच्छा रखें। सुबह सुबह उठ के एक लेमन निचोड़ के ज़रूर पिए पानी में, और थोड़ा सा तुख्मे बालंगा रात को जो भिगोया वो भी डाल दें, एक लेमन स्क्वीज़ करें। वेट ऐसे लॉस होता है, पेट उतर जाएगा, सारी चर्बी उसकी, और आप माशाल्लाह सेहतमंद, स्किन भी ग्लो करेगी, स्किन भी ग्लो करेगी और माशाल्लाह सेहतमंद। और इसके साथ साथ मैंने बहुत सी चटनियाँ बताई हैं, अमरूद की चटनी, कैरी की चटनी, शरबत भी बताए हैं। अमरूद जो है उसको आप धनिया, पुदीना और हरी मिर्च, अदरक और लहसुन के साथ, और अमरूद को काट के बीज निकाल के अच्छी तरह कूट लें। कूटने के बाद इसकी ज़बरदस्त चटनी जो है वो तैयार है, आपके दस्तरखान पे डालें, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालें, डेली खाएं। ये आपके मैदे को अमृत बना देगी, ये अमृत है आपके मैदे के लिए। और ये उसकी सारी कसावतें और गंद जो है, जो खाना हज़म नहीं हो रहा, उसको भी हज़म करेगा और आपको सेहतमंद करेगा। गर्मियों में चेहरे पे जो इतना बेजा ऑयल आ जाता है, लोग बड़े परेशान हैं, तंग हो जाते हैं, वो क्या करें?
हाँ, उनकी ब्यूटी मुतासिर होती है जी, ना। ऐसे। आपके स्किन के ऊपर एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो नाक से निकल रहा है, माथे से निकल रहा है, चिन से निकल रहा है। जी, जी। अगर लड़कियां हैं तो उन्होंने कोई मेकअप किया है तो वो ख़राब हो जाता है, समझ नहीं आ रही कि इतना ऑयल आ कहाँ से रहा है। कहाँ से आ? तो वो तो और मसाइल हो जाते हैं, जिसकी वजह से कुछ बॉडीज़ जो हैं वो ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती हैं, कुछ बिल्कुल ड्राई हो जाती हैं। ऐसे तो ही। अगर गर्मियों में भी वो ऑयल निकल रहा है तो उसके लिए बहुत ही प्यारा मैग्ना स्क्रब बता रही हूँ। अगर आप डेली एक 4-5 दिन कर लें तो जी। एक्सेसिव ऑयल जो है वो निकलना बंद हो जाएगा। वाह। उसके लिए आप बेसन ले लीजिए। बेसन के अंदर आपने 1 चम्मच दूध डालना है। 1 चम्मच बेसन ले लें, जितने दूध से वो घुल सके उसके अंदर वो डाल दें। थोड़ा हनी डालें, ठीक है। थोड़ा हनी डाल के चावल का आटा डालें। अच्छा। बेसन, हनी, चावल का आटा, दूध के साथ मिक्सचर बना लें और इसको अपने जहाँ जहाँ पे ऑयल है ना वहाँ पे आपने इसको स्क्रब करना है। अच्छी तरह आपने जब इसको स्क्रब करना है ना तो 2 मिनट स्क्रब करने के बाद आपने इसको वहीं छोड़ देना, धोना नहीं। अच्छा, धोना नहीं है। फिर ये ड्राई होगा। फिर इसको हल्के हाथों से आपने धोना है। दही में दूध के अंदर इसको घोला होगा तो कुछ नहीं होता। तो आप ये 5 या 6 दिन करें लगातार गर्मियों में, तो एक्सेसिव ऑयल जो आपकी बॉडी से निकल रहा था, जो स्किन पे आ रहा था, और वो काली काली भी लगती है ना बॉडी, हाँ, तो वो ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। तो इससे जो एक्सेसिव ऑयल है वो भी निकलना बंद होगा और निकलना। पोर्स आपके अच्छे हो जाएंगे। जबरदस्त। और अगर आप कह रहे हैं कि जी पोर्स जो हैं वो उसमें से फिर भी ऑयल निकल रहा है, तो रात को मुल्तानी मिट्टी के अंदर थोड़ा दही डाल लीजिए, थोड़ा क्यूकम्बर का जूस डाल लीजिए, जो आपको जूस अवेलेबल है, वो बाजार का नहीं, टमाटर का डाल लीजिए और अपने पोर्स को बंद करने की कोशिश करें। जबरदस्त। और उसके ऊपर मुल्तानी मिट्टी का मास्क ये भी रोज़ लगाएं, क्योंकि अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, फिर मैं ये नहीं कहूँगी, क्योंकि ये नुकसान नहीं है इन चीज़ों का। किसी को अगर कोई नुकसान पहुँचा है तो वो आके बताए, किसी को नहीं पहुँचा। वाह। कोई शरारत करके बोले तो वो अलहदा हाँ, बात वो है, अलहदा इसको नुकसान नहीं इन नुकसान चीज़ों का नहीं। होता, क्योंकि ये चीज़ें हमारी उसमें, और जो लोग अभी बहुत ज़्यादा साइंस की तरफ देखते हैं या कुछ भी, ऑब्वियसली साइंस के कारनामे तो हैं, लेकिन वो भी ये जानते हैं कि जब ये प्रोडक्ट्स नहीं हुआ करती थी, 2 क्रीमें हुस्न की जामिन, मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन हर मदर की टेबल पे वही मिलती थी, एक पाउडर हाँ, और एक वो क्रीम, तिब्बत क्रीम है, तिब्बत पाउडर है, बस ये पुरानी प्रोडक्ट्स होती अच्छा, थी। उनको तो एक्सेसिव ऑयल नहीं निकलता था। बेसन से मुंह धोती थी, लस्सी से सर धोती थी। चाटी की लस्सी, मक्खन निकाल लो, हाँ। उस लस्सी के साथ बाल धोने से ना पूरी ज़िंदगी का सफ़ेद होते हैं, अच्छा। ना गिरते हैं, लेकिन उनकी स्मेल कौन बर्दाश्त करे। हमने तो करना है खुशबूदार शैम्पू इस्तेमाल। तो वो लस्सी बालों को जान देती थी। तो जबरदस्त। उनके टेबल के ऊपर कुछ भी नहीं, सुरमा आँख में डाला, हल्की सी अगर कहीं जाना है तो वो क्रीम इस्तेमाल कर ली। और मक्खन खाती थी तो वो होंठों पे भी लगता था। मक्खन का ये होता है कि आपने अगर वो उसको भी Moisturizer। कुछ दिनों तक अपने होंठों पे, रात को घर का निकला हुआ मक्खन, बाजार का नहीं, वो लगा के रखते हैं तो आपके होंठ गुलाबी भी हो जाएंगे और आपके होंठों का कालापन भी चला जाएगा। सिर्फ चाटी का निकला हुआ ताज़ा मक्खन होंठों पे लेप तो करने ये से महंगे रात ट्रीटमेंट्स का को ऐसी की तैसी हो जाती है। तो वो लगाने से, बल्कि ये मैं बताना चाह रही थी, मुझे याद आ गया कि बलाई और ये जो है मक्खन, इन दोनों को भी होंठों पे हल्का सा मॉइस्चराइजर की तरह लगाने से 8-10 दिन में आपका टैन भी ख़त्म और फटे होंठ बिल्कुल गुलाबी, वाह, वाह, खूबसूरत और साफ़ सुथरे, जैसे आपको चाहिए थे वैसे हो जाएंगे। वाह वाह, क्या बात। आमना जी, आप तो मंबा हैं हर चीज़ की, नुस्खे, और इतनी माशाल्लाह इनकी जो किताब है, मैं पिछले दिनों देख रहा था तो इतने कारनामे, मैं तो बड़ा हैरान हुआ कि पाकिस्तानियों को ये तो हर घर में बुक होने चाहिए, जिस तरह से इनकी माशाल्लाह खिदमात हैं, और स्पेसिफिकली पूरे पाकिस्तान को वो सर्व कर रही हैं, और पुराने जो आजमूदा नुस्खे हैं उन पे बात करती हैं। हेल्दी जो रेमेडीज़ हैं, इसका कोई मतलब नुकसान नहीं है। हम बहुत सारी महंगी अद्वियात भी लेते हैं एलोपैथिक, उसका बजाय फ़ायदा लेने के हमें उसका नुकसान हो रहा होता है। तो आमना जी तो खिदमत खल्क कर रही हैं, आप लोगों के लिए यहाँ पर हमारे सेट पर मौजूद होती हैं, जिस तरह से मालूमात शेयर कर रही होती हैं, तो यकीनन मैं तो इनको फॉलो कर रहा हूँ और रेसिपीज़ को भी फॉलो कर रहा हूँ। आप भी इनको फॉलो करें ताकि आपकी ज़िंदगी में जो भी परेशानियाँ हैं उनसे बाहर निकलें और आप आसानियाँ बांटें, और बांटने से ही आपकी ज़िंदगी के अंदर जो मुश्किलात होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं।